बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला अमजद है और सैप आईडी मेरी 111094। मेरा नाम इब्राहिम अहमद है और मेरी सैप आईडी 12013 है। आज हम सीओए का जो हमें प्रोजेक्ट असाइन हुआ है उसके फॉलोइंग टॉपिक्स जो है वो हमने आपस में डिवाइड कर लिए हैं। मैं जो है वो अनसाइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और साइन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करूंगा और मैं अनसाइंड बाइनरी डिवीजन को परफॉर्म करूंगा। आपको बताऊंगा कि इसके क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साइंड और अनसाइंड में क्या है, डिजिट्स में हमारे पास फ़र्क क्या होता है। जो अनसाइंड हमारे पास बाइनरी डिजिट्स होते हैं उन वो सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर को डील करते हैं, जबकि जो हमारे साइंड नंबर होते हैं उनमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी डील करते हैं। तो अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए हम एक फ़्लो चार्ट को हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेंगे। ये सी हमारा कैरी रजिस्टर होगा, ए हमारा अक्यूमुलेटर होगा, एम हमारा मल्टीप्लिकेंट होगा और क्यू जो है वो हमारा मल्टीप्लायर होगा। और काउंट जो है वो एन जो है वो काउंट हमारा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बिट आर्किटेक्चर जो हम यूज़ करें। बेसिकली जो हमारा मल्टीप्लायर का साइज़ होगा, क्यू का साइज़ होगा, वही हमारे एन का साइज़ होगा। इनिशियली हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा क्यू ऑफ ज़ीरो, ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्यू ऑफ ज़ीरो क्या है हमारे पास। क्यू ऑफ ज़ीरो हमारे पास अगर वन है, अगर हमारे पास वन होता है तो फिर हम जो हमारा अक्यूमुलेटर में है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में हम मल्टीप्लिकेंट को प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद हम जो है वो यहाँ पर आके शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट हम इस तरह से करेंगे कि हम कैरी रजिस्टर से शिफ्ट करेंगे एक्यूमुलेटर में और एक्यूमुलेटर से क्यू तक जाएंगे और काउंट हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद हम काउंट चेक करेंगे। अगर काउंट हमारा ज़ीरो हो जाता है तो हमारा एंड हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा वो ए और क्यू हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे और दोबारा से हमारा साइकिल स्टार्ट होगा और फिर हम Q0 को चेक करेंगे। अगर Q0 हमारा वन नहीं है यानी कि ज़ीरो है, ऑब्वियसली हम बाइनरी डील कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही डिजिट होंगी, दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या वन होगा या ज़ीरो होगा। तो अगर नो होता है तो हम डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे और काउंट को माइनस कर देंगे। अनसाइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की एज एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 14 का प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं 13 के साथ। तो 14 मेरा मल्टीप्लिकेंट है और क्यू मेरा मल्टीप्लायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा एम होगा, एम की बाइनरी होगी हमारे पास 1110 और जो हमारा क्यू होगा इसकी बाइनरी होगी 1101। सो जो एज हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्यू है वो 4 बिट्स हैं। तो जो ये हमारी इनिशियली फर्स्ट बिट है ये हमारी होगी हर केस में क्यू ऑफ ज़ीरो होगी। फर्स्ट बिट जो होगी क्यू की वो हम क्यू ऑफ ज़ीरो ऐसा लेंगे। और अक्यूमुलेटर को हम इनिशियली ज़ीरो के इक्वल रखते हैं और एज मैंने बताया था कि हम क्यू के साइज़ को देख के हमारा एन का साइज़ होता है। तो एज क्यू हमारा 4 बिट का है तो ये भी ऑब्वियसली हमारा 4 बिट का होगा। अब इस n इज़ इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि हमारा 4 स्टेप्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारी मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा कैरी रजिस्टर हो जाएगा, ये हमारा अक्यूमुलेटर और ये हमारा क्यू रजिस्टर जो कि है मल्टीप्लायर। इनिशियली हम कैरी को भी ज़ीरो रखते हैं और अक्यूमुलेटर भी हमारा ज़ीरो होता है और क्यू जो है वो हमारा 1101 है। अब हमने चेक करना है फ्लो चार्ट के मुताबिक कि हमारा जो क्यू ऑफ वन है वो हमारे पास वन है, क्यू ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारे पास वन है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अक्यूमुलेटर में इस m को प्लस करेंगे और उसके बाद जो है वो हम अगर कोई कैरी आया तो उस कैरी को इसमें स्टोर करेंगे और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये होगा हमारा स्टेप वन। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, मैं इनिशियली जब ए हमारा ज़ीरो है
तो जब अक्यूमुलेटर को प्लस करूँगा तो हमारे पास अक्यूमुलेटर जो है वो हमारे पास आएगा 1 1 0 और क्यू हमारा इसी तरह आ जाएगा। ये हमारी एडिशन होगी। अब हमने शिफ्ट परफॉर्म करनी है जैसा कि हमने फ़्लो चार्ट में देखा था। तो हमने शिफ्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, हम इस सी को मूव करेंगे और ये हमारी जो आखिरी जो बिट होगी ये हमारी ख़त्म हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी। तो ये हमारी शिफ्ट ऐसे होगी कि हम इस ज़ीरो को यहाँ लेंगे और उसके बाद 1 1 1 और ये ज़ीरो हमारा इधर आ जाएगा क्यू के पास और ये हमारी जो बिट है ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो हम और यहाँ पर हम अगर कोई डिजिट नहीं है तो हमारे पास ज़ीरो होगा। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट साइकिल है वो कंप्लीट हो गया है। अब n क्या है, n हमने एक साइकिल परफॉर्म कर लिया है तो यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 हो चुका है हमारे पास। अब हम सेकंड साइकिल परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि हमारी जो क्यू ऑफ नॉट है वो 1 है या 0 है। तो अब क्यू ऑफ नॉट हमारी 0 है तो हम क्या करेंगे कि एडिशन करने के बजाय हम जैसे कि हमने फ़्लो चार्ट में देखा था हम डायरेक्टली शिफ्ट को परफॉर्म करेंगे। तो ये कैरी यहाँ पर आ जाएगा, ये सारे आगे मूव कर जाएंगे और यहाँ पर 0। ये हमारी जो है वो शिफ्ट कंप्लीट हो गई है और n इज इक्वल टू हमारे पास 2 हो गया है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे और अब हमने देखना है जो हमारी क्यू ऑफ 0 है वो 0 है या 1 है। अब ये इस केस में 1 है तो अगेन हमें जो है वो एडिशन करनी पड़ेगी। एडिशन किस में करनी पड़ेगी, इस एक्यूमुलेटर में हम m को ये जो हमारा m है इसमें इसे प्लस करेंगे। ज़ीरो इंटू 1 1 होगा हमारे पास और 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 हो जाएगा और ये 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा जो कैरी हम स्टोर करेंगे इस अपने कैरी रजिस्टर में। ये हमारे पास कैरी आ गई और अक्यूमुलेटर हमारे पास क्या हो गया है 0 0 0 1 और क्यू हमारा 1 0 1 1। ये हमारी एडिशन होगी। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हम शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। तो शिफ्ट कैसे होगी, ये कैरी हमारी आगे कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाएगी और ये 1 हमारा इस जगह शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 आखिरी लास्ट बिट जो है ये हमारी एब्सोल्यूट हो जाएगी और ये कैरी यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे 3 साइकिल हो चुके हैं और n हमारा जो है वो अब 1 पे आ चुका है। अब फोर्थ एंड लास्ट साइकिल, अगर फोर्थ साइकिल के बाद भी जो है हमारा प्रोडक्ट नहीं आता तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। तो मैं इसको इसी तरह लिख लेता हूँ। अब चेक करनी है हमने उसी तरह क्यू ऑफ 0 हमारी क्यू ऑफ 0 जो बिट है वो हमारी 1 है तो हम सिंपली एक्यूमुलेटर में हम प्लस कर देंगे हमारा जो m रजिस्टर है, m रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर एक हमारे पास कैरी आ जाएगा। कैरी हमारे पास 1 आ गया, 0 1 1 0 और ये हमारी एडिशन परफॉर्म होगी। अब इसके बाद हमने करनी है इसमें शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। अब हम शिफ्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं तो ये हमारे जो कैरी रजिस्टर की बिट है वो हमारे पास एक्यूमुलेटर में मूव कर देंगे। ये इसको यहाँ से और ये वाली यहाँ पर हो जाएगी और ये आखिरी वाली हमारी एब्सोल्यूट हो जाएगी। और n हमारा इक्वल टू 0 हो चुका है। जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि जब हमारा n 0 हो जाएगा तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो हमारा
एक्यूमुलेटर और जो हमारे पास मल्टीप्लायर होंगे ये हमारी आउटपुट होंगे। तो इनकी आउटपुट हम चेक करते हैं। थर्टीन को जब हम 14 मल्टीप्लाई बाय 13 करें तो हमारे पास आंसर हमारे पास जो है वो आता है 182। ये हमारे पास 182 आंसर आता है। तो अब हम इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 2 raised to power 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास हो जाएगा 128 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 182 हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ गया है। सो ये सारा जो है वो प्रोसेस होता है हमारी अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हमने करनी है साइंड मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह हमने पहले अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की थी उसके लिए एक फ़्लो चार्ट हमने फॉलो किया था, इसी तरह हम साइंड मल्टीप्लिकेशन में भी एक अदद फ़्लो चार्ट हम यूज़ करेंगे। तो इस फ़्लो चार्ट में हमारे पास एक ए जो होगा वो अक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा, एक क्यू ऑफ -1 होगा और एक मल्टीप्लिकेंट होगा और एक क्यू जो है वो मल्टीप्लायर है और काउंट एन। जैसा कि एन हमें पता है कि हमारे मल्टीप्लायर के साइज़ के हिसाब से हम अपने एन को रखते हैं और एन जो है वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स के बाद हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चेक करते हैं कि जो हमारा क्यू ऑफ 0 है या क्यू ऑफ 0 एंड 1 वो उनका जो कम्बिनेशन है वो 1 0 है या 0 1 है। अगर 0 1 होता है तो फिर हम अक्यूमुलेटर में जो ऑलरेडी वैल्यू मौजूद होगी उसको प्लस जो हमारा मल्टीप्लिकेंट होगा उसको हम प्लस करेंगे मल्टीप्लिकेंट। याद रहे कि अब हम जो है वो साइन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी होगी और एक नेगेटिव भी होगी। और इसमें या दूसरा केस ये होगा कि अगर वो कॉम्बिनेशन जो है वो 0 1 के बजाय 1 0 हो जाता है तो फिर हम करेंगे a इंटू a माइनस m। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि ये हमने कैसे करना है। और अगर उसके बाद जो है वो हमने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है। पहले हम दूसरा फिनोमेना कर रहे थे, अब हम अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर रहे हैं, ठीक है, और साथ काउंट को माइनस कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें अब कुछ और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि अगर हमारे पास जो कम्बिनेशन है Q0 और Q-1 का वो अगर हमारे पास 1 1 आ जाता है या 0 0 आ जाता है तो क्या होगा। तो हमने सिंपली कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, हमने सिंपली अर्थमेटिक शिफ्ट परफॉर्म करना है। और उसके बाद जो है वो हम अपने काउंट को चेक करेंगे जिस तरह हमने पिछली दफ़ा चेक किया था कि अगर जो हमारा काउंट अगर 0 होता है तो हम एंड कर देंगे, वरना हम दोबारा वहाँ पर साइकिल रिपीट करेंगे। और एंड जो है वो हमारी प्रोडक्ट इन ए, मतलब कि जो हमारी एंडिंग प्रोडक्ट होगा वो ए और क्यू रजिस्टर में के अंदर स्टोर होगा, अक्यूमुलेटर और जो हमारा मल्टीप्लायर है वो उसमें स्टोर होगा। अब मैं प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ साइन मल्टीप्लिकेशन का -7 और 3 का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, जो कि एक्चुअल जो उसका रिज़ल्ट आता है वो -21 आता है। एक और चीज़ कि ये जो सारा हम यूज़ करते हैं मेथड, इस चीज़ को बूथ एल्गोरिथम कहा जाता है। अब जो -7 है, जो हमारे पास सिंपल जो हमारे पास 7 होता है उसकी बाइनरी हमारे पास होती है 0 1 1 0 1 1 1। और अब चूँकि हमारे पास -7 है तो -7 हमें मालूम है कि 2's कम्प्लीमेंट से हमें उसकी रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसका 2's कम्प्लीमेंट मैं ले रहा हूँ, तो 2's कम्प्लीमेंट इसका मेरे पास आएगा ये मेरे पास आ गया है 2's कम्प्लीमेंट -7 का, विच इज़ इक्वल टू m। अब मैं जब भी m की वैल्यू यूज़ करूँगा ना तो मैं
ये वैल्यू यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर मैं माइनस एम, जैसा कि यहाँ पर मैंने यूज़ करना है माइनस एम, ठीक है, तो माइनस एम इस वैल्यू का दोबारा टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगा ये 7, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एम के इक्वल। और इसके अलावा जो हमारा q है वो इज़ इक्वल टू 3 है, तो उसकी जो हमारा q की जो बाइनरी है वो होगी हमारे पास 0 0 1 1, ठीक है। अब सिंपली हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो है वो बोथ एल्गोरिथम को लगा के इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी क्योंकि n जो है वो ये हम 4 बिट ले रहे हैं, 4 बिट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो n भी जो है वो हमारा इज इक्वल टू 4 होगा और 4th स्टेप में ही हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो स्टेप 1 में शुरू कर रहा हूँ। ये हमारे पास अकोमलेटर आ जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लायर, और ये हमारे पास q ऑफ -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेरा n क्या चल रहा है। इनिशियली n मेरा क्या है 4 स्टार्ट हो रहा है। a हमारे पास अकोमलेटर को हम इनिशियली 0 से इनिशलाइज करते हैं और q ऑफ -1 को भी हम 0 से इनिशलाइज करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा q है वो है हमारे पास 0 0 1 1। और ये जो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो मेरा ये वाला एलिमेंट है ये हमारे पास q ऑफ 0 है और ये q ऑफ -1 है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो हमने कंडीशन चेक करनी है कि 1 0 कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास, तो हमने क्या करना है, तो ये हमारे पास q ऑफ 0 q 1, ये मेरे पास 1 0 कॉम्बिनेशन आ गया, तो मैंने परफॉर्म करना है a माइनस m करना है। तो a माइनस m जब मैं करूँगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइनस m की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। बेसिकली a माइनस m का मतलब ये होता है कि a प्लस माइनस m, क्योंकि कंप्यूटर हमें मालूम है कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में सिर्फ एडिशन होती है, बाकी हम टूल कम्प्लीमेंट यूज़ करके सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन सारी बाकी एक फिनोमेनास डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगा के हम बाकी फिनोमेनास परफॉर्म करवाते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो क्योंकि अकोमलेटर रजिस्टर मेरा 0 0 है, तो a में जब मैं -1 ऐड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 1 1 1 1 1, और q मेरा उसी तरह रह जाएगा और ये 0, और n अभी जो है वो 4 ही है। अब इसके बाद हमने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है। तो अर्थमेटिक शिफ्ट जो है वो इस वैल्यू को हम यहीं पर रहने देते हैं और इसको एक दफ़ा दोबारा जनरेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 1, ये 1 हमारा आगे मूव कर जाएगा 1 0 0 1, और ये 1 इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पर n जो है वो मेरा 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर फ्लो चार्ट जो हम फॉलो करेंगे। काउंट को भी हमने क्या करना है, ऑटोमेटिक शिफ्ट राइट के बाद -1 करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं सेकंड स्टेप में जा रहा हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा कि मेरे पास कम्बिनेशन क्या मिल रहा है। मुझे कम्बिनेशन मिल रहा है 1 1, और मुझे मालूम है कि जब 1 1 मेरा कम्बिनेशन आ जाए तो मैंने क्या करना है, डायरेक्टली अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म कर देना है, ठीक है। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। 0 1 हो गया, ये 1 यहाँ पर मूव कर जाएगा और आगे इसी तरह 1 0 0, और ये 1 यहाँ पर मूव कर जाएगा, और n मेरा जो है वो अब 2 पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो है ना वो 3 जो है वो थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप में सिंपली मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन देखनी है कि ये 0 1, अब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है तो मैं अपने देखता हूँ चार्ट में, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है 0 1। तो 0 1 अब कॉम्बिनेशन आ गया, तो मैंने क्या परफॉर्म करना है, a प्लस m करना है। अकोमलेटर में जो वैल्यू पड़ी है उसमें प्लस m करना है, और प्लस m की वैल्यू मेरे पास मुझे मालूम है कि 1 0 0 1 है। तो अकोमलेटर मेरे पास क्या है, अकोमलेटर मेरे पास 0 0 0 1 है, और इसमें प्लस m करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 0 0 1। तो प्लस करूँगा 1 1 0 1 1 1 1, इसी तरह आ जाएगा ये 0 और ये 1। ये मेरे पास अकोमलेटर की नई वैल्यू आ गई है, तो इसको मैं यहाँ पर 1 0 1 0 कर रहा हूँ, और q जो है वो मेरा इस एज इट इज़ आएगा फ़िलहाल, और 1, और अभी फ़िलहाल ये 2 ही है। और इसके बाद हमने अर्थमेटिक शिफ्ट
राइट परफॉर्म करनी है। तो ये इसी तरह एज इट इज़ 1 आ जाएगा, एक दफ़ा फिर 1 और 0 1, ये यहाँ पर मूव कर जाएगा, 1 1 0 आ जाएगा और इसके बाद ये 0 मेरा यहाँ पर मूव कर जाएगा और n जो है वो मेरा 1 हो जाएगा। यानी कि मेरे 3 स्टेप मुझे कंप्लीट हो गए हैं और अब फाइनली एक लास्ट स्टेप रह गया है। और 4th स्टेप में उसी तरह कॉम्बिनेशन चेक करूँगा, कॉम्बिनेशन मेरे 0 0 ही हैं। तो और मुझे मालूम है कि जब 0 0 कॉम्बिनेशन हो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है। तो राइट शिफ्ट परफॉर्म करूँगा, ये 1 1 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 1 0 1 1 और ये यहाँ पर 0 आ जाएगा और n मेरा हो जाएगा 0। ये मेरे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और प्रोडक्ट जो है वो हमारा हो जाएगा 1 1 1 0 1 0 1 1। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है ना, ये हमारे पास टूज़ कम्प्लीमेंट में है, ठीक है, मतलब कि आंसर नेगेटिव है। अब मैं इसको इसका टूज़ कम्प्लीमेंट लूँगा, अगर मेरे पास आंसर +21 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसका टूज़ कम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, टूज़ कम्प्लीमेंट, और टूज़ कम्प्लीमेंट जो आएगा वो आएगा मेरे पास 0 0 0 1 0 1 0 0, इसमें +1 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 0, सॉरी 1 आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो ये मेरे पास होगी 2 की पावर 0 1 2 3 2 की पावर 4 और ये सब आगे 0 हो जाएंगे। तो हमें पता है 2 की पावर 4 हमारे पास होती है 16, 2 की पावर 3 हमारे पास, सॉरी 4, सॉरी यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो ये 0 होगी और ये वैल्यू मेरी 1 होगी, ये 2 की पावर 2। तो 1 ऑफ जो 1 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होती है +1 विच इज़ इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास +21 आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये टूज़ कम्प्लीमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट आया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। और इसके बाद जो है वो बाइनरी अनसाइंड बाइनरी डिवीजन जो है वो इब्राहिम आपको बताएगा। इसमें हम देखेंगे अनसाइंड बाइनरी डिवीजन। इसमें हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली डिवीजन कैसे परफॉर्म करता है, बैकएंड पे डिवीजन कैसे परफॉर्म हो रही होती है। ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है, इसके मुताबिक हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे डिवीजन परफॉर्म करता है। लेट्स हम कोई 2 नंबर लेते हैं जिन्हें हम डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास होगा डिविडेंड हम ले लेते हैं 1010, डेसिमल में से 10 हम कहेंगे, और डिवाइज़र हम कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं। इसकी बाइनरी है 0011, डेसिमल में 3 है। ऑपरेशन में हमारे पास ए में हमारे पास आ जाएगा और क्यू में हमारे पास आ जाएगा बेसिकली डिविडेंड 1010 है। इसमें 4 बिट्स हैं, तो ए में हम ये n बिट्स कितनी हमारे पास 4 हैं, तो ए में हम क्या करते हैं n+1 बिट्स लिख देते हैं। 3 4 5 बिट्स हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास डिवाइज़र जो है m है, हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र m है। इसके साथ हम एक n बिट और लगा लेते हैं डिवाइज़र m में 0, और बेसिकली ये खुद 4 बिट्स का है। इसकी हम बाइनरी टूज़ कम्प्लीमेंट निकालेंगे।
इसका 2's कम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 0 1, इसका 2's कम्प्लीमेंट है। इनिशली ये हमारे पास ए की वैल्यू 5 ज़ीरोज़ हैं और क्यू की हमारे पास 4 बिट है 1 0 1 0। इसके बाद हमारे पास काउंट में क्या आ जाएगा हमारे पास n इज़ इक्वल टू 4 है, क्योंकि इसमें 4 बिट्स हैं क्यू में, तो हमारे पास काउंट n 4 आ चुका है। ए हमने वैल्यू ले ली 5 ज़ीरोज़, डिवाइज़र हमारे पास आ चुका है ये वाला, और क्यू हमारे पास डिविडेंड है ये वाला 1 0 1 0 10। इसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे शिफ्ट लेफ़्ट हम कैसे करते हैं, शिफ्ट लेफ़्ट, इसमें हम इस ज़ीरो को छोड़ के इस वाले को लिख लेंगे इस तरफ शिफ्ट लेफ़्ट के लिए 4 और 1 इधर आ जाएगा 0 1 0। एक बिट हमारे पास जो राइट मोस्ट बिट है वो बचेगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है इसमें सब्ट्रैक्ट ए माइनस एम, ए की वैल्यू क्या आएगी ए माइनस एम, इधर हम सब्ट्रैक्ट लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 0 0 0 1 0 1, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट ए माइनस एम है तो एम की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 0 0 1 0, इसका हमने 2's कम्प्लीमेंट ले लिया है पहले ही 1 1 1 0 1, इसको हम 2's कम्प्लीमेंट को फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। बेसिकली हमने सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने 2's कम्प्लीमेंट पहले ही ले लिए, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा हमारे पास। ये वाली बिट हम देखेंगे कि क्या है 1 है, अगर 1 है फॉर एग्जांपल ये लेस देन है, ये नेगेटिव है, अगर 1 आएगा तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या है ए हमारे पास लेस देन 0 है। लेस देन अगर 0 होगा तो हमारे पास Q0 जो हम सेट करेंगे वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर ये हमारे पास इस बिट में हमारे पास 0 आ जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे सेट Q0। सेट Q0 में हमने अभी क्या करना है सेट करना है ऐसे, ए हमारे पास क्या था 1 1 1 1 0, और सेट जब हम करेंगे अगर 0 है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए लेस देन है नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे ए प्लस एम का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रीस्टोर करने के लिए। इसे रीस्टोर ए प्लस एम हमने करना है। ए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है करंट ए की, और एम हमारे पास ये है 0 0 0 1 1। इसको हमने क्या करना है ऐड करना है, ऐड करके हमारे पास 1 0 0 0 0 आ गया, और ये जो बिट है ये निगलेक्ट हो जाएगी हमारे पास, 2's कम्प्लीमेंट में ये निगलेक्ट हो जाती है। तो इधर हमारे पास Q क्या था 0 1 0 था 0 1 0, और इस बिट में हमने क्या रखा क्योंकि ये नेगेटिव था तो हमने इस बिट में 0 रखा। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर लेस देन 0 है तो फिर Q0 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ अवर फर्स्ट साइकिल।
इस बूथ एल्गोरिथम में भी आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट साइकिल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक जब हमारा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा a+m, तो काउंट -1 हो जाएगा। पहले काउंट क्या था, हमारे पास 4 था, तो अभी करंट काउंट हमारे पास क्या हो चुका है, 3 हो चुका है। काउंट जब तक 0 नहीं होगा हम ये परफॉर्म करते रहेंगे। अभी हमारे पास काउंट क्या है, 3 है, तो हम फिर क्या करेंगे, शिफ्ट अभी हमारे पास आ जाएगा जी, इसे हम शिफ्ट कर लेंगे। करंट है हमारे पास क्या है, 4 ज़ीरोज़ है और 1 है, ठीक है। इसे हम शिफ्ट करेंगे, इस 0 को निगलेक्ट करेंगे, इधर ये 0 आ जाएगा, 1 2 3 और 1, और ये एक 0 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 1 0 0, और ये बिट राइट मोस्ट बिट हम इसके मुताबिक ही करेंगे जब हम इसको शिफ्ट। अभी हमारे पास क्या आ चुका है, शिफ्ट AQ, ये हमारे पास आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, a -m करना है, ठीक है जी। a हमारे पास ये है, m हमारे पास क्या है, माइनस करना है, तो 2's कम्प्लीमेंट हमने लिए हुए है, 1 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल हम 2's कम्प्लीमेंट लिए हो तो प्लस कर देंगे, 1 1 1 1 1 आ गया हमारे पास, 5 1 आ गया। तो ये वाली बिट फिर हमारे पास क्या है, a <0 है, ठीक है। अगर 1 होगी ये वाली बिट तो हमें पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हमने बताया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये इसमें क्या आएगा, हमारे पास इधर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0 0 आ जाएगा। सेट Q0 0 हमने सेट कर लिया है। ये A हमारे पास क्या था, करंट 1 1 1 1 1, यहाँ पे a+m करना है। अगर 0 हो गया तो a+m हमने परफॉर्म करना है, और m हमारे पास क्या है, 0 0 0 1 एंड 1, ठीक हो गया जी। इसमें हम क्या करेंगे, a+m में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 0 0 0, और ये वाला 1 निगलेक्ट हो जाएगा 2's कम्प्लीमेंट में। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 0 0, और इसमें हमारे पास क्या आ चुका है, 0। तो ये अभी हमारे पास हमारा सेकंड साइकिल, यहाँ तक हमारा सेकंड साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड साइकिल जो ही कंप्लीट हुआ तो काउंट -1, पहले हमारे पास काउंट क्या था, 3 था, उसके बाद अभी हमारे पास काउंट क्या है, 2 है। काउंट की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है। तो ये इसी तरह अभी नेक्स्ट साइकिल पे हम आ जाएंगे। ऑपरेशन हेडिंग ले देते हैं हम ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए, ए और क्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी दोबारा हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि काउंट अभी हमारे पास 2 है, तो फिर हम शिफ्ट का ऑपरेशन करेंगे, शिफ्ट लेफ़्ट का। सही हो गया। शिफ्ट लेफ़्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा, अभी ये वाला 0 निगलेक्ट हो जाएगा, और ये 0 इस साइड पे आ जाएगा, लेफ़्ट पे 0 0 1 0, और ये वाला 1 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। सही है। और ये बिट राइट मोस्ट बिट फिलहाल एम्प्टी होगी हमारे पास। इसे हम देखते हैं अभी। शिफ्ट लेफ़्ट के बाद हम क्या करते हैं, a-m सब्ट्रैक्ट करते हैं।
1 1 0 1। ये आपको पता है कि हमने 2's कम्प्लीमेंट लिया हुआ है m का, इससे जी हम प्लस कर देंगे 0 1 0 0 0। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, लेफ़्ट बिट में हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ पे हमने कहा था कि a अगर लेस देन 0 होगा तो q 0 0 होगा। यहाँ पे क्या a ग्रेटर देन 0 है, ये वाला a ग्रेटर देन 0 है क्योंकि इसकी पहली बिट में 0 है, तो ये मतलब कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा तो हमने कहा था कि q 0 1 हो जाएगा। सेट हम कर देंगे q 0 को इसे हम सेट कर देंगे जी, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा राइट मोस्ट बिट में, और यहाँ पे पहले वाले ज़ीरोज़ आ जाएंगे 0 0 0, और ये वाली ए नीचे आ जाएगा डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है। इधर हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया, Q0 जब 1 आ जाएगा। थर्ड साइकिल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी काउंट -1 हुआ है तो काउंट 1 हो गया अभी हमारे पास। मैंने कहा था कि काउंट जब तक 0 नहीं होगा हम चलते रहेंगे। काउंट हमारे पास 1 हो चुका है अभी, तो दोबारा हम इधर आएंगे शिफ्ट पे, दोबारा हम शिफ्ट पे आ जाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे 0 0 1 0, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 1, और ये वाली राइट मोस्ट बिट में हम देखेंगे कि क्या आएगा। यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, -m करना है। तो सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2's कम्प्लीमेंट a ये है, और 2's कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था 1 1 1 0 1। देखिए हम 2's कम्प्लीमेंट यही था हमारे पास जी, 1 1 1 0 1। इसे हम प्लस करके चेक करते हैं 1 0 0 0 0, और ये निगलेक्ट हो जाएगा 2's कम्प्लीमेंट में। तो ये भी हमारे पास आ चुका है जी 0। तो हम सेट क्या करेंगे, सेट Q0 में अगर हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव आएगा तो 1 होगा, तो इस बिट में हमारे पास राइट मोस्ट बिट में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था 0 0 1, और ये आ गया हमारे पास 0 0 0 0 1। ये हमारे पास ये आ चुका है A, और A मैंने आपको बताया था कि क्या होगा हमारे पास रिमाइंडर A आ चुका है हमारे पास, और ये Q करंटली हमारे पास क्या है जी, कोफिशिएंट है। तो इसी तरह हमारे 4 साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि काउंट हमारे पास 0 है तो हमारे साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बेसिकली क्या परफॉर्म किया है, हमारे पास डिविडेंड था 1 0 1 0, मतलब कि डेसिमल में आप 10। देखिए इसको डिवाइज़र हमारे पास क्या था 0 0 1 0 3 था। तो इसे हम चेक कर लेते हैं आंसर को कि क्या ये इसका रिमाइंडर और कोफिशिएंट सही आया हमारे पास। 10 3 3 3 इधर 9 और 1, ये हमारे पास कोफिशिएंट है Q, और ये हमारे पास रिमाइंडर है A। तो ये हमारे पास A 1 आ गया है, और कोफिशिएंट हमारे पास 3 आया है। 1 1 इसकी बाइनरी है, 0 0 1 1 बाइनरी है।
तो इसमें हमने यही देखा कि कंप्यूटर बेसिकली डिवीजन को हम तो इस तरह सिंपल कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर बैकएंड पे डिवीजन को कैसे परफॉर्म करता है, तो इसके ये सारे स्टेप्स थे कंप्यूटर कैसे डिवीजन को परफॉर्म करता है। सो थैंक यू।